अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सफा स्पीक्स। तो जनाब, आज इंडिया में जश्न का समा है, स्पेशली इन अहमदाबाद। और मैं देख रही थी सोशल मीडिया पे आज तक का जो एक एजेंडा आता है, एक प्रोग्राम, उनकी पूरी लाइव स्ट्रीमिंग होती है ऑलमोस्ट। उसमें वो जो विक्रांत सर बैठे होते हैं वहां पर, और वो एक कोई और उनका करस्पॉन्डेंट है जो कि वहां से खबरें दे रहा होता है कि अवाम वहां के जो है वो क्या सोच रहे हैं। तो जनाब, जज्बा और जुनून उरूज पर है। और अभी जो करंट सिचुएशन है वो वहां पर करंट सिचुएशन ये है कि जो रोहित शर्मा है, उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो उन्होंने की है, और बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पैट कमिंस ने कहा था कि उनकी टीम में जो है बड़े इस तरह के प्लेयर्स हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप खेले हुए हैं, तो इसका उनको बेनिफिट होगा। लेकिन रोहित शर्मा ने इस बात को टोटली उनकी जो है वो मुस्तरद कर दिया है, इस बात को बिल्कुल डिनाई कर दिया है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बहुत पुरानी बात थी, आज की बात करनी चाहिए। अच्छा, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा से जब सवाल हुआ कि 2011 के वर्ल्ड कप में आप रह गए थे, आप नहीं थे, और अब आप 2023 में बतौर कप्तान जो है वो खेल रहे हैं, तो वो थोड़े से इमोशनल रहे। इसके अलावा उन्होंने राहुल द्रविड़ के हवाले से भी बात की, और बहुत ज्यादा उन्होंने जो अपनी कौम है, अपनी नेशन है, अपनी प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंस शो किया कि ये वर्ल्ड कप हम जीत जाएंगे। इस वर्ल्ड कप के लिए हम 2 साल पहले से तैयारी कर रहे थे, और कल के दिन स्पेशली जो उन्होंने बात की कि हम अनबीटेबल रहे, हमने इतना अच्छा खेला है, लेकिन अगर हम कल हार जाते हैं, कल खुदा ना खास्ता हमारा कोई बुरा दिन होता है, तो फिर लोग हमारी जो पिछली कारकर्दगी है उसको भूल जाएंगे। तो बिल्कुल भी नहीं, जो मेहनत करता है वो डेफिनेटली आगे जाता है। अगर आपकी टीम ने वाकई ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा जो है मेहनत की है, प्रैक्टिस की है, तो कल कल का वर्ल्ड कप उसी का होगा डेफिनेटली। कल की जो ट्रॉफी होगी वो उसी की होगी जो मेहनत करके आ गया है। अच्छा, रोहित शर्मा से बहुत सारे और भी क्वेश्चंस हुए, लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें वो कॉन्फिडेंट नजर आए, लेकिन थोड़ा बहुत इमोशनल भी हुए। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि जो पाकिस्तान के सारे लेजेंड्स हैं वो कल के मैच के बारे में क्या कहते हैं। वो ये कहते हैं, जिसमें शोएब अख्तर ये कहते हैं कि इंडिया जिस तरह से खेल रहा है, अगर इसी तरह खेला तो इंडिया जीत जाएगा। और जो इंडिया का इस वक्त कॉम्बिनेशन बना हुआ है, जो इंडिया का बैटिंग ऑर्डर है, वो बेहतर है ऑस्ट्रेलियन टीम से। अच्छा जनाब, इसी हवाले से जो मोहम्मद यूसुफ हैं, साबिक क्रिकेटर, उन्होंने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया टफ टाइम देगी। अच्छा, और वो ये कहते हैं कि जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं वो उस तरह टैलेंटेड या उस तरीके से कंपैरेटिवली इंडियन बैट्समैन के उस तरीके से शायद ना हो, लेकिन उनको गेम अवेयरनेस है। और उन्होंने भी वही बात की कि उन्होंने बहुत सारे वर्ल्ड कप जो है वो मैचेस जीते हुए हैं, और उन्होंने ये कहा, मोहम्मद यूसुफ ने, कि जो 70% मैच है वो इंडिया के हक में है, लेकिन हो सकता है कि किसी का भी कोई बुरा या अच्छा दिन हो सकता है। तो इस हवाले से जो है वो लेजेंड्स ने बात की है, और रमीज राजा ने भी यही कहा, रमीज सर ने यही बात की कि भाई इंडिया जिस विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ या जिस परफॉर्मेंस के साथ जा रही है, उस तरीके से, उस तनाजुर में लगता है कि इंडिया जो है ये ट्रॉफी लेगी, हासिल करेगी वर्ल्ड कप की। अच्छा जनाब, जो टीम मेहनत करेगी वो आगे जाएगी। इस पूरे जो वर्ल्ड कप के मैचेस रहे, इन मैचेस में जो सबसे बड़ी विक्ट्री रही इंडिया की, वो रही श्रीलंका के मैच में। श्रीलंका के मैच में इन्होंने 55 पे ऑल आउट किया श्रीलंका को, और तकरीबन इन्होंने 302 रन से जो है वो मैच जीता था, और वो बड़ा इनका एक बड़ी विक्ट्री थी। इस वर्ल्ड कप के अंदर अगर इंडियन टीम में देखा जाए तो कोहली एज एज बैट्समैन उन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा, और इसके अलावा उन्होंने बहुत जबरदस्त अपनी जो है वो 3 सेंचुरियां बनाई। और रोहित शर्मा और विराट कोहली ने मिलकर पार्टनरशिप के अंदर 1000 जो है वो रन अपने कंप्लीट किए, यानी उनकी शराकतदारी बनाई पार्टनरशिप की। अच्छा, मोहम्मद शामी, अमेजिंग टैलेंट। मोहम्मद शामी इस वर्ल्ड कप में अमेजिंग रहे। मोहम्मद शामी ने जिस तरीके से कम बैक किया और वापस आए वो टीम में, और टीम के लिए उन्होंने खेला, तो उन्होंने तकरीबन तकरीबन जो है वो द मोस्ट 5 विकेट्स ऑल इन वर्ल्ड कप मैचेस, इसका उन्होंने रिकॉर्ड बनाया। इसके अलावा उन्होंने 14 मैचेस में 45 विकेट्स हासिल की, और सेमीफाइनल के जो मैच था उसके बाद उनका रिकॉर्ड और बेहतर हो गया, और उस मैच में उन्होंने तकरीबन 57 रन दिए और 7 विकेट हासिल की। तो ये उनकी सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रही। तो मोहम्मद शामी जबरदस्त जो है वो उनके बॉलर रहे, और इन्होंने बहुत जो है वो अच्छे तरीके से बॉलिंग की, और बहुत सारी विकेटें जो है वो हासिल की। और इन्होंने जो इससे पहले जो इनके इंडिया में जहीर खान का रिकॉर्ड था, उन्होंने 23 मैचेस में 44 विकेट्स हासिल की थी। तो मोहम्मद शामी और कोहली
सबसे ज्यादा इंडियन टीम में कामयाब वो एज बैट्समैन और ये बॉलर सबसे ज्यादा कामयाब रहे। अच्छा जनाब, एक और जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है अब कल के मैच में, जब रोहित शर्मा से ये सवाल हुआ कि भाई आप जो विनिंग कॉम्बिनेशन है, जो प्लेइंग 11 है, इसको आप बरकरार रखेंगे या बरकरार नहीं रखेंगे, तो उन्होंने इस सवाल को थोड़ा स्किप किया और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि मतलब एक इग्नोरेंस सी उन्होंने दी और मुझे नहीं लगा, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, मुझे नहीं लगा कि शायद वो अपना विनिंग कॉम्बिनेशन चेंज करेंगे। क्योंकि अब जो वहां पर बहस हो रही है वो बहस यही है वहां पर कि अगर वो अश्विन को लेके आते हैं तो फिर वो ड्रॉप किसको करेंगे? मोहम्मद शामी को। ऑब्वियसली वो बहुत कामयाब बॉलर रहे हैं, मतलब वो किस को फिर जो है वो ड्रॉप करेंगे, ये एक बहुत लंबी बहस है और ये जो है वहाँ पे तज्जियों में तबसरों में और आवाम भी जो है वो इसी के ऊपर उनकी जो है वो इसी पे तबसरा कर रही है। तो लेट्स सी कि कल प्लेइंग 11 में अश्विन खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन अभी जो करंट सर्कमस्टांसेस हैं उसमें जो इंडियन टीम है, उसमें जो इंडिया का वहां पर जो क्राउड है, वहां पर एक जश्न का समा है, ऑब्वियसली उनकी एक सेलिब्रेशन टाइप की चीज़ है वहां पर। जो है वो लोग इंथुजियास्टिक हैं, एनर्जेटिक हैं और कल का दिन उनके लिए बहुत बड़ा दिन है। तो कल का दिन उनके लिए एक फेस्टिवल टाइप का दिन है क्योंकि उनके अपने होम ग्राउंड पे अहमदाबाद में ये मैच खेला जा रहा है। अच्छा, पिच के सवाल पे रोहित शर्मा ने कहा कि ये वही पिच होगी जिसमें इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ था और ज्यादा ड्राई पिच होगा, पर लेट्स सी कि कल क्या सिचुएशन होती है। लेकिन उनकी जानिब से बताया गया कि ज्यादा जो है वो ड्राई पिच होगा। अच्छा, जो दीगर सारे तज्जियाकार हैं जैसे कि इमाद वसीम है, हमारे क्रिकेटर्स हैं और तज्जिया भी करते हैं, मोहम्मद आमिर हैं या फिर मोहम्मद हफीज़ हैं या जितने भी क्रिकेटर्स हैं, उन सब का यही कहना है, उन सब का जो प्रेजेंट और एक्स जितने भी क्रिकेटर्स हैं उन सब का यही कहना है कि अभी जो करंट सिचुएशन है उसमें इंडिया की टीम और इंडिया की जो बॉडी लैंग्वेज है, उनका जो प्लेइंग स्टाइल है, दे आर लुकिंग गुड और उनका ये कहना है कि दे डिजर्व कि यार ये वर्ल्ड कप इनको इनको ट्रॉफी मिलनी चाहिए वर्ल्ड कप की, जिस तरह से इन्होंने खेला है। लेकिन बहुत सारे लोग इस बात के बारे में भी बात करते हैं कि भाई हमें भूलना नहीं चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो उसके अंदर गेम अवेयरनेस बहुत है, वो एक मेंटली बहुत स्ट्रांग टीम है, उन्हें पता है कि मुश्किल में जो है वो किस तरीके से बाहर आना है। और जो अफगानिस्तान का मैच था उसमें जिस तरीके से ग्लेन मैक्सवेल चले हैं और जिस तरह उन्होंने 201 रन की जो जबरदस्त सेंचुरी की है, डबल सेंचुरी उन्होंने बनाई है, तो दैट वाज अमेजिंग। सो लेट्स सी कि कल का मैच जो है वो किस तरह का मैच होगा, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया है, ये दोनों ही देखा जाए तो तगड़ी टीम्स हैं। इंडिया जो है उसने एक तरह का न्यूली जो है वो राइज किया है। ये पहले इन थे, बहुत अच्छा खेल रहे थे, रन्स कर रहे थे, इनकी बैटिंग मशहूर थी, लेकिन एज टीम कॉम्बिनेशन, एज पूरी टीम जिसको कहा जा रहा है कि बैलेंस टीम है, ये अब पहली दफा जो है वो दुनिया के सामने आई है। तो नई उभरती हुई बैलेंस इंडियन टीम वर्सेस ऑस्ट्रेलियन टीम जिसके अंदर बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग मौजूद हैं, इनका कल मुकाबला होने जा रहा है। सो लेट्स सी कि कल इंडिया की बॉलिंग और ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग का मुकाबला है, तो क्या होता है इस बारे में हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल दोनों टीम्स के लिए बेस्ट विशेस और जो करंट न्यूज आते रहेगी वर्ल्ड कप के हवाले से, क्रिकेट के हवाले से, क्रिकेट की दुनिया में, वो मैं आपके साथ में जरूर शेयर करती रहूंगी। तो दोनों टीम्स के लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस। और अगर अगर ऑस्ट्रेलिया कल ये मैच जीत जाता है तो मेरे ख्याल में इंडियंस को नाराज होने की, परेशान होने की या दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है उनकी जो टीम है वो अनबीटेबल रही है और आपको अपने जो प्लेयर्स हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए और अपनी हार को एक्सेप्ट करना चाहिए। और अगर कल इंडिया ये मैच जीत जाता है तो डेफिनेटली बाकियों को भी उसी तरीके से उनकी जीत जो है वो एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। तो अगर कल कोई आप लोगों के साथ मिस हैप हो जाता है तो प्लीज़ आप लोगों ने नाराज़ नहीं होना, उदास नहीं होना, क्योंकि आपकी टीम ने जो है अच्छा खेला है, अच्छा परफॉर्म किया है, अच्छे रिकॉर्ड्स बनाए हैं और एक नई बैलेंस टीम के तौर पर अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया है अपने ही घर में, अपने ही होम ग्राउंड में। सो बेस्ट विशेस फॉर बोथ टीम।